दिन 24 मई रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवद गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्तों से मैं एक भी एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, पर कोई बात नहीं, वी विल मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम इन द अपकमिंग एपिसोड्स। तो इसी चीज़ के साथ ये जो एपिसोड है ये जहाँ तक मैं सोमवार को अपलोड करूँगा, बिकॉज़ आज के दिन जो है जो मेरा इंटरनेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे वाईफाई में। लेकिन उन सबको हटाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे श्लोक नंबर 50 से अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 को। 50 तक हमने पिछले एपिसोड में कवर कर लिया था 3 मई को। आज हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 51 से और अप टू हम लोग जाएंगे श्लोक नंबर 55 तक। तो हम लोग श्लोक नंबर 51 से 55 तक कवर करेंगे। जो श्लोक नंबर 51 है वो कुछ इस प्रकार से है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनि जन्म बंध विनिमूर्खता पदम गच्छन्त नामयम। जिसका अर्थ है क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट 50वें श्लोक में हम लोग ने बात करी थी कि जो विजडम होती है वो किस तरीके की होती है और समत्व क्या होता है। समत्व के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है तो समत्व का अर्थ था ये कि जो भी हम लोग जीवन में चीज़ें करते हैं, जो भी हम लोग के एक्शंस होते हैं उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो हमारे एक्शंस का एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या फिर उसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कुछ केसेस में कोई एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है जिसका कोई एक डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है हमारे जीवन पे, हो सकता है एक न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंस हो। खैर, द होल पॉइंट ऑफ समत्व इज कि जो भी कॉन्सिक्वेंस है हमारे एक्शंस का, हमारे कर्मों का, हम लोग उस कॉन्सिक्वेंस को बहुत ज़्यादा लिटरली ना ले लें। कि जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे एक राजा के लिए लेते हैं। एक राजा ने कोई युद्ध जीता और वो उस युद्ध को जीतने के बाद उस जीत के नशे में चूर हो गया। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भगवान राम जब वापस पहुँचे अयोध्या तो उनको ऑलरेडी पता चला कि भाई उनके जो मतलब पहले ही कुछ ना कुछ आइडिया तो था उनको कि जो राजा दशरथ हैं वो मर चुके हैं। पर वहाँ पे जाकर ये दुख और प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि उनको दिखी कि चीज़ें किस तरीके की हैं और नगर में काफ़ी हद तक अनरेस्ट भी है कि चीज़ें किस तरीके की हैं। बट उन्होंने उस दुख को डायरेक्ट बहुत लिटरली नहीं ले लिया क्योंकि जीवन में कई चीज़ें होंगी जो नेगेटिव भी होंगी, कई चीज़ें होंगी जो पॉजिटिव भी होंगी। बट हमको उन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बना करके चलना है। यही जो था कॉन्सेप्ट था समत्व का। और 50वें श्लोक में बेसिकली कृष्ण जी ने ये बताया था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार का होता है। अब 51वां श्लोक उसी का काइंड ऑफ एक्सपेंशन कह सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि जो बंदा एक समबुद्धि से युक्त है वो जो है कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका जो भी फ्रूट है, होता नहीं है कि जो हमारे एक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ फ्रूट बियर करते हैं। तो उन जो हमारे एक्शंस का जो फ्रूट है उसकी इच्छा को त्याग कर ये जो जन्म का जो बंधन है कि हम हमारा जन्म हुआ है और हमको कुछ ना कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में या फिर कुछ ना कुछ बड़ा नहीं करना है। मतलब आप लोग जान रहे हो कि हर बंदे पे कोई ना काफ़ी हद तक सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई आपका जन्म हुआ है और आपसे कुछ एक्सपेक्टेड है कि आप सोसाइटी में कुछ लेकर के आओ और आपके जो एक्शंस हैं उनका यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर डूइंग। और आप क्यों कर रहे हो कोई चीज़ या फिर क्यों नहीं कर रहे हो कोई चीज़, या फिर आपने कोई चीज़ नेगेटिव कुछ ऐसा कर दिया जिसका कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है और अब आप उसी को लेकर के बैठ गए, या फिर कोई चीज़ कर दी उसका बहुत पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है और आप एकदम जो है होता नहीं है। जैसे केंड्रिक लमार का जैसे गाना भी है कि लव इज़ गोना गेट यू किल्ड बट प्राइड इज़ गोइंग टू बी द डेथ ऑफ यू। तो वही वाली बात है कि प्राइड को अपने सर पे नहीं चढ़ जाने देना है कि भाई कुछ बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ तो भाई हम उसके घमंड में एकदम चूर हो गए। जैसे रावण को ले लो। रावण के जो डाउनफॉल का कारण था वो उसकी प्राइड थी कि भाई उसको घमंड हो गया था कि यार मैं तो गोट हूँ भाई, मेरे आगे कोई टिक ही नहीं सकता। तो घमंड जो है, घमंड किसी का नहीं चला। जब घमंड रावण का नहीं चला तो हम लोग तो भाई तुच्छ मानव हैं, हमारा घमंड क्या ही चलेगा। खैर 51वें श्लोक पे मैंने काफ़ी समय ले लिया।
अब हम लोग चलेंगे 52वें श्लोक पे। 52वां श्लोक कुछ इस प्रकार से, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिवर्य बुद्धिवर्य तित ऋष्यति तदा गंतासे निर्वेदम श्रोतवयस्य च। जिसका अर्थ है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 53 कुछ इस प्रकार से है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। इसका अर्थ है, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब अर्जुन ने कुछ कहा। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभूषत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? बेसिकली कैसे मुझको पता चलेगा कि मैं एनलाइटन हो गया हूँ? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके का है कि यार ब्रदर, आप मुझको बता रहे हो कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है? आई एम ट्रूली अ वाइज पर्सन। तो इस पे भगवान बोले, श्री भगवान वाच, प्रजाहात यदा कामान प्रजाहात यदा कामा नस्वार्थ नपार्थ मनोगतान आत्मान में वात्माना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जिसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और ये था श्लोक नंबर आई गेस 45वां। तो आज के लिए जो जितना हम लोग को कवर करना था वो यहीं तक था। खैर, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ऑफ सच एन इंडिविजुअल। आई होप आज के इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला, और आई वुड लाइक टू बी कंसिस्टेंट विद दीज एपिसोड्स। मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2 हफ्ते तक कोई भी एपिसोड रिलीज़ नहीं कर पाया। मैं आगे इस सीरीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहने का प्रयास करूँगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।